मार्केट क्रैश। यस, सही सुना आपने। जो हमने अर्ली फॉरकास्ट करके रखा है कि 8 मार्च से लेके करीबन 21 अप्रैल के बीच में मार्केट में मेजर करेक्शंस हो सकती है। उसकी डिटेल वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 में वो जाके देख सकते हो। मार्केट में मेजर करेक्शंस हो रही है और मार्च और अप्रैल मंथ में भी एक करेक्शंस होगी। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में सभी को अपने पोर्टफोलियो रेड होने की फियर होती है। तो ऐसा 2025 में ऐसा कौन सा सेक्टर है जहां आपको अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सकती है? तो एज पर प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से स्टील सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां 2025 में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। मगर कब जाके और कौन से ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए जहां आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले? तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखने की और डिकोड करने की कोशिश करेंगे और प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से कब जाके मेजर मूव्स देखने को मिल सकते हैं पर्टिकुलर स्टील सेक्टर में, वो भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। माई सेल्फ धवल पटेल, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, एंड माई मोबाइल नंबर इज 8141283933। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ चीज़ों को डिकोड करते हो। जैसे कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टॉक्स को आप जब सिलेक्ट करते हो, मान लो आपने 50 डेज और 200 डेज की मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर ली हुई है, MACD ली हुई है, RSI के हिसाब से या बोलिंजर बैंड के हिसाब से आपने कुछ स्टॉक्स को पिक किया हुआ, या स्क्रीनर डॉट इन या कोई भी स्कैनर से आप पर्टिकुलर स्टॉक्स जब सिलेक्ट करते हो और वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद 15 डेज हो या 1 मंथ अच्छी खासी रिटर्न देने के बाद मार्केट में सडन करेक्शंस हो जाती है और वही आपकी पोर्टफोलियो फिर से वही की वही आ जाती है, पर्टिकुलर रेड हो जाती है। क्या वैसा भी आपके साथ हो रहा है? तो उसका एक सॉल्यूशन से टाइम ट्रेडिंग की दुनिया, फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो हमने रिसेंटली 2024 में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हुआ है, उसके की पैरामीटर क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई भी प्लैनेट, कोई भी स्टॉक से उसकी जो लिस्टिंग डेट है उसके हिसाब से उसकी विषोंतरी दशा यानी कि जो भी महादशा, अंतरा और भुक्ति चलती है, वो तीन प्लैनेट की पोजीशन एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या मूविंग साइन में है कि नहीं, या प्रचंड या पवन नाड़ी वाले नक्षत्र में है कि नहीं है, वो पोजीशंस देख के एज वेल एज द जो भी महादशा और अंतरा वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नहीं है, वो देख के भी काफ़ी आप उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो एज वेल एज द मोमेंटम टाइम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। मार्केट में मेजर करेक्ट वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में या सेक्टर में कब जाके करेक्शन हो सकती है, तो कोई भी स्टॉक्स की जो लिस्टिंग डेट होती है उसके हिसाब से एज पर सर्वोत्तम भद्रचक्र के हिसाब से जो भी लिस्टिंग डेट है यानी उस डेट की मून की जो नक्षत्र होती है वहाँ से कैलकुलेट किया जाए। तो जो नक्षत्र और पदा में उसका लिस्टिंग हुई है वहाँ से 88वां पद में जब कोई भी स्लो प्लैनेट की ट्रांजिट होती है तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में स्टॉक्स में करेक्शन होने के चांसेस है। सेकंड थिंग क्या है, कब जाके करेक्शंस हो सकती है? तो मान लो राहु एंड केतु की लगता 9th नक्षत्र पे अगर लगती है तब भी मार्केट में करेक्शन, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में करेक्शन हो सकती है। जैसे 2008 का क्रैश आपने देखा हुआ था कि भाई उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में NSE की लिस्टिंग डेट के हिसाब से एक केतु पर्टिकुलर उसके 9th नक्षत्र पे ट्रांजिट हो रहा था करीबन अक्टूबर 2008 के अराउंड, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर 6 मंथ में आपने मेजर करेक्शंस देखी हुई थी, वैसा ही ड्यूरेशंस होने जा रहा है नवंबर 26 से लेके मई 27 के बीच में। सेम
केतु की ट्रांजिट 9th नक्षत्र पे लत्ता लगा रही है एज पर एनएससी की लिस्टिंग डेट के हिसाब से। तो वहाँ भी आपको एक मार्केट में मेजर करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। 2008 की तरह आपको वो सिनारियो देखने को मिल सकता है फ्रॉम नवंबर 26 से लेके मई 27 के बीच में, ठीक है। तो इस चीज़ों को माइंड में रखिए। तो 88वां पद एज वेल एज द लत्ता आपको नॉन होनी चाहिए, कौन से स्लो प्लेनेट की लत्ता कौन से नक्षत्र पे लग रही है, ठीक है। एज वेल एज द सैटर्न एंड जुपिटर की लत्ता भी 21 और 23 नक्षत्र पे जब लगती है या पर्टिकुलर उस नक्षत्र से ट्रांजिट होता है तब जाके भी करेक्शंस होता ही होता। सेम वन आपने देखा कि बंधन बैंक में भी ये करीबन उसके फरवरी कुछ मार्च 2024 में ये यूरेनस वहाँ से ट्रांजिट कर रहा था उसके 88वें पद से, तब से लेके आप देख लीजिए काफ़ी अच्छी करेक्शंस वहाँ देखने को मिली हुई है, ठीक है। तो 88वां पद एज वेल एज द कौन से प्लैनेट की लत्ता कौन से नक्षत्र पे लग रही है वो नॉन होना चाहिए। सेकंड थिंग 16 नक्षत्र और 18वां नक्षत्र, बर्थ नक्षत्र से 16 और 18वें नक्षत्र से भी कोई स्लो प्लैनेट की ट्रांजिट या जो डेबिलेटेड प्लैनेट्स होता है उसकी ट्रांजिट होती है तब भी करेक्शंस देखने को मिल सकता है। और 22वां धृषकांड की भी मूवमेंट होती है तब जाके भी करेक्शंस देखने को। तो ये मेजर करेक्शंस होने के पहलू है एज पर सर्वोत्तम भद्राचार्य के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें नॉन होना रिक्वायर्ड है जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स की लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्शंस करते हो तब, ठीक है। तो टाइम ट्रेडिंग की दुनिया और फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी भी आपको नॉलेज है तो आप वो पर्टिकुलर ड्यूरेशंस को इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे हमने मोमेंटम स्टॉक्स आइडेंटिफाई किया था अक्टूबर 2024 में, 2 स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए थे और हमारी चैनल में हमने एडवांस फॉरकास्ट किया हुआ था। 2 स्टॉक्स है किम्स एज वेल एज द ब्लू जेट, दोनों में काफ़ी अच्छी राइज देखने को मिली आपने। और हमने क्लियरली ये बोला हुआ था कि जनवरी और फरवरी में काफ़ी अच्छी राइज देखने को मिल सकती है। ब्लू जेट में आप देखने की कोशिश करोगे तो लास्ट 6 मंथ में करीबन 88% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली और किम्स में भी 30% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली हुई। तो वैसे मोमेंटम स्टॉक्स को आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो गिरते हुए मार्केट में भी। तो कौन सा ऐसा 2025 के लिए कौन सा ऐसा सेक्टर है, तो स्टील सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां आपको काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट गिरती है तो भी आपको काफ़ी अच्छी राइज देखने को मिल सकती है। अब स्टील में ऐसा कौन सा सेक्टर है, कब जाके पोजीशंस बनाए जाए, तो एज पर टाइम ट्रेडिंग की दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो कुछ 4 स्टॉक्स को हम डिकोड करते हैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जेएस स्टील, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील एज वेल एज द सेल, 4 स्टॉक्स को हम देखने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जेएसडब्ल्यू स्टील्स की मार्केट कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील इट्स अ बेटर, फार बेटर एज कंपेयर टू द अदर सेक्टर के अदर स्टॉक्स के हिसाब से। और आरओई और आरओसी को देखने की कोशिश करोगे तो जिंदाल स्टेनलेस इट्स अ फार बेटर, ठीक है। अब करे तो क्या करे, तो एज पर प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से और उसकी जो लिस्टिंग डेट है उसके हिसाब से देखा जाए तो जिंदाल स्टेनलेस इट्स अ फार बेटर और एज कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि उसमें जो राहु में उसकी जो महादशा अंतरा और भुक्ति है वो राहु में जुपिटर में सैटर्न की चल रही है और राहु से जो जुपिटर का डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव है और जुपिटर से सैटर्न की डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव है और राहु एंड जुपिटर दोनों प्रचंड और पवन नाड़ी वाले नक्षत्र में फॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ एक काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। कब जाके? तो जून
2025 से लेके दिसंबर 2025 के बीच में आपको काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। अब एट प्रेजेंट रिसेंटली मार्केट जब फॉल हो रही है तो ऐसा कौन सा स्टील सेक्टर का स्टॉक्स को पिक किया जाए, तो टाटा स्टील इट्स बेटर फ्रॉम मार्च टू जून, ठीक है। तो इस ड्यूरेशंस में टाटा स्टील्स को आप कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है। और रही बात मोमेंटम की, तो स्टील सेक्टर में कब जाके काफ़ी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, तो उसके पीछे की लॉजिक है स्टील सेक्टर में कब जाके राइज देखने को मिल सकता है। तो स्टील सेक्टर में जब भी भरणी कृतिका, पुष्य पुनर्वसु और चित्रा धनिष्ठा जैसे नक्षत्रों से सन एंड मार्स की ट्रांजिट होगी या मेलेफिक प्लेनेट का वेधा लगेगा, तब स्टील सेक्टर में आपको काफ़ी अच्छी राइज देखने को मिल सकती है। ड्यूरेशन कौन सा है, तो ड्यूरेशन से 11 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में एक काफ़ी अच्छी पिक देखने को मिल सकती है स्टील सेक्टर में। और मई मंथ 1 मई से लेके 13 मई के बीच में भी काफ़ी अच्छी मूव्स आपको देखने को मिलेगी। फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टील सेक्टर को अगर डिकोड करते हैं एज पर टाइम ट्रेडिंग की दुनिया के हिसाब से, तो अक्टूबर 2025 से लेके अगस्त 2026 के ड्यूरेशंस में भी आपको स्टील सेक्टर में काफ़ी अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 साल के लिए आप स्टील सेक्टर को कैरी ऑन कर सकते हो। मगर कौन से ऐसा सेक्टर है, तो कौन सा ऐसा स्टॉक्स है, तो जिंदाल स्टेनलेस इट्स फार बेटर एज कंपेयर टू द अदर स्टॉक्स, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर स्टील सेक्टर की। ऐसे ही मोमेंटम आइडियाज जानने और मोमेंटम फंडे जानने तो हमारी फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की ट्रेनिंग्स कंटिन्यूस। क्या बेनिफिट्स है, तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के जरिए आप मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हो फॉर शॉर्ट टर्म्स एज वेल एज द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज द इंट्राडे मोमेंटम डेज, मोमेंटम टाइम, एज वेल एज द ग्रीन एंड ब्लैक डे को भी इजी वे में आइडेंटिफाई करके अपनी जैकपॉट जर्नी को कैरी ऑन कर सकते हो। गोल्ड एंड सिल्वर में भी आप ड्यूरेशंस को इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। मोमेंटम टाइम को भी, मोमेंटम मंथ को भी आप इजी वे में डिकोड कर सकते हो। और बैक टेस्ट कोई भी मेथड हो, भले वो टेक्निकल हो या फंडामेंटल, बैक टेस्ट इट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो अगर सॉफ्टवेयर है, आपको कंडीशंस नॉन है, फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी भी बहुत नॉलेज है, तो वो कंडीशंस को आप इजी वे में बैक टेस्ट कर सकती हो। बैक टेस्ट आप अगर मैन्युअल वे में करते हो तो आपको करीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। वही चीज़ आप 15 to 30 मिनट्स में इजी वे में बैक टेस्ट कर सकते हो, अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो और अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप ट्रेंड रिवर्सल, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल को भी इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो भले इंडेक्स हो, गोल्ड सिल्वर हो या क्रूड हो। तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के जरिए आप पर्टिकुलर ये फीचर्स का बेनिफिट्स ले सकते हो और अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और वैसे ही फंडे जानने हैं तो हमारी ट्रेनिंग्स कंटिन्यूस रहती है, वहाँ आके आप जुड़ सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट एंड राधे राधे।